हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीटिंग अरेंजमेंट का ही लेक्चर होगा। और सीटिंग अरेंजमेंट के थ्रू जो है हम लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। और लीनियर अरेंजमेंट के जो है एक प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सभी की बात में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि लीनियर अरेंजमेंट से कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जो है चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी तक जो हमने एक रो वाली देख लिया था, आज हम डबल रो वाली देखेंगे। डबल रो मतलब दो रो उसमें होंगी और आमने सामने लोग बैठे होंगे, एक कम उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस टाइप के जो है हम क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, इसका जो है पहला टॉपिक जो है हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो लीनियर अरेंजमेंट का सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन जो है, इस 4 से लेकर के 8 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उनके जो है उत्तर आपको देना रहेगा। तो इसके बारे में जानते हैं। 8 मिनट दिए हैं। PMRTQUVW आमने सामने दो पंक्तियों में एक दूसरे के और मुंह करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। जैसे ये वाला इधर को बैठा है तो ये वाला इधर को इसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब सामने सामने बैठे हुए हैं। दो पंक्तियों में कभी कभी बिठा दिया जाता होगा, तो उसी तरफ से ये लोग बैठे हुए हैं और दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के और मुंह करके एक प्रकार से ये बैठे हैं। अब उसके बाद में कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। प्रत्येक पंक्ति में किस तरह से बैठे हुए हैं? 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हमको प्रत्येक पंक्ति में 4 को बिठाना है। देखो, प्रत्येक पंक्ति में 4 को बिठाना है, हमने बिठा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टी जो है यू और वी के बीच में पी है, जिसका मुख उत्तरोन्मुख है। उत्तरोन्मुख मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। हम मानते हैं हमारे सामने उत्तर है, हमने बहुत से क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट में ही देखा है। हमारा मुंह जो है वो उत्तर की तरफ है, तो हम ये पंक्ति ये मान लेते हैं। पंक्ति नहीं मानेंगे, हम लोग ही मान लेंगे। और पी क्यों, और किसके? वी और पी के बीच में बैठा हुआ है। सॉरी, यू और वी के बीच में जो है वो पी बैठा हुआ है, जिस वह उत्तरोन्मुख है। पी का मुंह उत्तर की तरफ है। यू वी के बारे में बताया नहीं गया है, केवल पी के बारे में बताया गया। लेकिन हम मानेंगे कि पी और यू का जो है यू और पी का मुंह यू और वी का मुख जो है पी के अपोजिट है, तो हम पी का मुख उत्तर की तरफ मान रहे हैं। तो पी यहाँ पे बिठा दीजिए, इसका मुंह उत्तर की तरफ होगा, और वी को यहाँ पे रख दीजिए और यू को यहाँ पे रख दीजिए। अभी हमको ये नहीं पता है कि यू इधर है, पी उधर है, या पी इधर है, या वी उधर है। ये कुछ हमको ज्ञात नहीं है। और ये भी नहीं पता है कि एक मिनट, वो उत्तरोन्मुख है। पी का मुख जो है वो किधर है? उत्तर की तरफ है। पी को हम उत्तर की तरफ मान लेते हैं, और यू वी के बीच में बैठा हुआ है। तो जनरली यू वी के बीच में बैठा हुआ है, एक ही पंक्ति में मान लीजिए। दूसरी पंक्ति की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब उसमें दूसरी पंक्ति की तरफ लिखा होता तो हम मानते कि वो लिखा है। अभी एक का हमारा रखा है, तो फिर वैसे ही हम करेंगे। यू और वी, हो सकता है यू यहाँ पे हो और वी यहाँ पे हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, इधर उधर हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपस में हम इंटरचेंज कर लेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं। वी को थोड़ा हटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटाने के बाद थोड़ा गोल कर दीजिए, वही बन जाता है यू। और वी को सकरा कर दीजिए तो यू बन जाता है। कुछ करना नहीं है इसमें हमको। अब उसके बाद कह रहे हैं क्यू और एम के तुरंत बाएं हैं। क्यू जो है एम के तुरंत बाएं है, और उसके सामने डब्लू है। उसके सामने क्या है? डब्लू है। क्यू के सामने डब्लू है। देखो, क्यू के सामने डब्लू है, और क्यू जो है वो एम के तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है। अब डब्लू यहाँ पे हो सकता है। अब ध्यान रखना, एक पंक्ति में 4 बैठे थे, तो यहाँ पे हम क्यू कर देंगे और एम कर देंगे, तो इसमें 5 हो जाएंगे। तो ये हम नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि साफ साफ कि ये दोनों जो हैं क्यू एम दूसरी पंक्ति में बैठे होंगे, और एम के हो सकता है एम के तुरंत बाएं हैं। क्यों जो है एम के तुरंत बाएं है। क्यों बैठा है एम के तुरंत बाएं? क्यों जो है एक प्रकार से एम के तुरंत बाएं बैठा है। अब हम इधर को बैठे हैं, तो हमारा बायां दायां इधर है, बायां इधर है। और जब आदमी दूसरी पंक्ति में बैठा होगा दक्षिण की तरफ मुंह करके, तो उसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। याद रखना, इतना तो कम से कम आप लोग याद ही रख सकते हैं। इतना नहीं याद रख पाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो क्यों जो है इधर बैठा है बाएं साइड में एम के, एम का बायां इधर होगा और दायां इधर, क्योंकि मुख इसका इधर है, मुख इधर है ना, तो इसका दायां बायां इधर की तरफ होगा। अब ये दो व्यक्ति हो गए और वी के सामने बैठा। अब ये कह रहे हैं, अब उसके बाद डब्लू, उसके सामने कौन बैठा हुआ है, डब्लू बैठा हुआ है। सॉरी, यहां पे 1 मिनट देखिए, हमने ध्यान नहीं दिया। यहां पे एम बनाते हैं और यहां पे क्यू बनाते हैं और यहां पे डब्लू बनाते हैं। अगर जो यही हम यहां पे बना देते तो ये जो है एम क्यू हो जाता और डब्लू हो जाता। इसके लाइन इसका जो है इसके सामने बैठा ही नहीं होता। हमसे बताया गया कि ये दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, इसको ऐसे ही बनाएंगे तभी 4 व्यक्तियों के एक सामने सामने हो जाएंगे, वरना होंगे नहीं, और होंगे नहीं तो हमारा क्वेश्चन कहीं नहीं होगा, क्वेश्चन सही नहीं होगा, आंसर भी सही आएगा नहीं। अगला देखिए, उसके बाद अगला जो इसमें कह रहे हैं कि यूपी के टी एम के बीच में आर है, टी और एम के बीच में आर है, टी और एम के बीच में आर है। ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब इतना तो हमने सॉल्व ही कर लिया, टी एम के बीच में आर है। आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है, देखो आर के जो तुरंत दाएं बैठा हुआ है उस व्यक्ति का यहाँ पे आपको नाम बताना है। देखिए भाई, आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है, यहाँ पे आर के तुरंत जो है, सॉरी आर के सामने, दाएं नहीं पूछ रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। आर के सामने कौन बैठा है, आर के सामने पी बैठा हुआ है। देखो कहीं पी दिख जाए वही सही मार देना, टिक कर देना, क्योंकि इससे जो हमारा ऑप्शन सही होगा तो आंसर भी हमारा सही निकलेगा। तो अगला देखिए, पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, पी के तुरंत दाएं, पी का दायां इधर होगा, पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, वी बैठा है। कौन बैठा है, वी। यहाँ पे क्या, ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं गणना नहीं कर सकते। हमने गणना कर लिया है भाई, गणना कर लिया तभी तो हमारा आंसर सही आ रहा है। तो हमारा जो है आंसर पी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, पी के तुरंत दाएं पे बैठा है वी है, हमको पता है, तो गणना नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में जो है पंक्ति के एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। देखो पंक्ति में एक दूसरे के सामने कौन बैठे हुए हैं, पंक्ति में एम वी देखो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही, एम वी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। आरवी देखो, आरवी भी नहीं हो सकता है, टीवी भी नहीं हो सकता है, यू आर देख लीजिए, यू आर भी नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, एम वी ही पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। अगला 7 नंबर का देखिए, अपने स्थानों के आधार पर 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है, टीपी आरवी क्यूपी। देखो पहले देखो, टीपी आरवी क्यूपी, देखो टीपी आरवी क्यूपी, ये वाला उल्टा हो रहा है, इसको थोड़ा आर क्यूपी, इसको थोड़ा अभी रखेंगे हम, इसको मान लिया जाए क्यूपी जो है ये हमारा अभी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। क्यू वी देखिए, एम डब्ल्यू देखिए, क्यू वी देखिए, एम डब्ल्यू देखिए, क्यू वी इधर आ रहा है, एम डब्ल्यू इधर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से इंटरचेंजेबल हैं, इधर उधर की वो दे रहे हैं। लेकिन क्यू पी जो है थोड़ा तीसरे नंबर पे जा रहा है, पोजीशन पे जा रहा है, बाकी सब दूसरे पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीसरे पे जा रहा है, यही दिक्कत है। हमारा ऑप्शन यही वाला गलत हो जाता है, पी क्यू, ये वाला जो है एक प्रकार से गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक प्रकार से क्वेश्चन जो है ये वाला कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा। इसी प्रकार से जो है अगले लेक्चर में मान ले क्वेश्चन होते हैं, और वो भी आप उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।